नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रतों में सबसे कठिन और सबसे पुण्य फल देने वाले व्रत के बारे में, निर्जला एकादशी। क्या आपको पता है कि क्यों इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इसका पालन करने से क्या लाभ मिलते हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। इस तरह पूरे साल 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन इनमें से निर्जला एकादशी का व्रत खास क्यों माना जाता है? निर्जला एकादशी का नाम ही इसके नियमों को स्पष्ट करता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, यानी इस व्रत में ना सिर्फ भोजन का त्याग करना होता है बल्कि पानी तक ग्रहण करना मना होता है। पूरे दिन बिना जल पिए रहना व्रत का मुख्य नियम है। अगर कोई पानी पी लेता है तो उसका व्रत टूट जाता है। तो यहाँ 5 मुख्य नियम हैं जो निर्जला एकादशी को अन्य एकादशियों से अलग और कठिन बनाते हैं। सबसे पहले अन्न और जल का पूर्ण त्याग। अन्य एकादशी व्रतों में फलाहार या जलाहार की अनुमति होती है, पर निर्जला एकादशी में पूरी तरह से अन्न और जल दोनों से वर्जित रहना होता है। दूसरा, गर्मी के मौसम में रखा जाता है ये व्रत। आपको बता दें, ज्येष्ठ माह में जब प्रचंड गर्मी होती है तब ये व्रत रखा जाता है। उस समय बिना पानी के रहना शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन होता है। तीसरा, मन और वचन से शुद्धता, यानी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और वाणी को भी इस दिन पवित्र रखना जरूरी होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, वाणी संयमित रखें और वाद विवाद से दूर रहें। अगला है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जिससे ये व्रत आत्मनियंत्रण का प्रतीक बन जाता है। अगला है रात्रि जागरण और भजन कीर्तन। इस दिन रात को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए और प्रभु के भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का धार्मिक बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया जाए तो पूरे साल की 24 एकादशी व्रतों का फल मिलता है। ये व्रत पापों को नष्ट करता है और मनुष्य को स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करता है। तो आइए अब जानते हैं व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पूजा पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और उनके भजन कीर्तन में मन लगाएं। अगला है दिन भर जल और भोजन का त्याग करें। वाणी और मन को शुद्ध रखें। दूसरों के प्रति दयालु और शालीन रहे। रात में जागरण करें और आध्यात्मिक कथाएं सुनें। अब अंत में ये कहना सही होगा कि निर्जला एकादशी व्रत कठिन जरूर है, लेकिन ये आत्मनियंत्रण, संयम और भगवान के प्रति समर्पण की परीक्षा भी है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति में रखते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तो इस बार जब निर्जला एकादशी आए तो इसे पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए जरूर मनाएं। आपका ये व्रत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। धन्यवाद।